हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। अभी तक मैंने टेंस के जो थे प्रेजेंट के बाद जो भी टाइप थे उसके बारे में बता दिया है, और पास्ट टेंस का जो है 3 प्रकार के बारे में बता दिया है। और आज हम बात करेंगे चौथे प्रकार की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जानते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है और जो भी सेंटेंसेस पाए जाते हैं उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान। सबसे पहले हम पहचान की इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब सेंटेंसेस को हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सेंटेंस जो दिया है वो किस टेंस का है, तो हम उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। तो इस टेंस के जितने भी वाक्य होंगे, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पहचान थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी थी। तो हम कैसे मतलब उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये रहा था जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का था या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था। तो इसमें एक पहचान में एक और चीज रहेगी। इस टेंस में जो है वर्ग दिया होगा, इस टेंस में समय से इस टेंस में समय के साथ काम का होना पाएगा। समय के साथ काम का होना पाया जाता है। यानी जो भी वर्क दिया रहेगा वो समय के साथ दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे इसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था, और इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था। तो दोनों में हम देखिए पहले पास्ट कंटिन्यूअस का हम बता दे रहे हैं कैसे रहता था। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, ये देखिए वह किताब पढ़ रहा था, तो ये देखिए समय इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अगर इसको समय के साथ दे दिया जाए, कैसे, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें क्या है समय लगा दिया जाएगा। वह 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, या फिर 1 बजे से, 2 बजे से, 1 साल से, 2 साल से, है ना, सुबह से शाम से। तो ये हो जाएगा। और सन भी आ सकता है 1985 से। तो इस तरह से जो है वो क्या हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। अब सेंटेंस जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और एक और रहेगा जो कि इंट्रोगेटिव का ही प्रकार है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम चारों प्रकार के सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी, बनाने के सूत्र। हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की
अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले देखिए लिखा जाएगा सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसमें रहा रही रहे होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला। अब देखिए सिंस और फॉर किसके लिए लगेगा? तो सिंस जो है जब भी घंटा आएगा, सॉरी घंटा नहीं, बजे आएगा, सन कोई दिया होगा, जैसे सन में जैसे 1985 या फिर 1980 या फिर 2000 से इस तरह से दिया होगा, या फिर सुबह रहेगा, फिर शाम रहेगा, सुबह या शाम रहेगा, तो इन सब के लिए सिंस लगाएंगे। फॉर का यूज कब करते हैं? जब क्या होगा? घंटा हो, ओके, साल हो, इस तरह से जब आएंगे तो फॉर लगाएंगे, ओके। तो अब देखिए जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम कौन सा दे सकते हैं? देखिए जैसे वे, इसमें हैड सबके लिए लगेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो। वे किताब, सुबह, या फिर सुबह पहले आ सकता है, वे सुबह से किताब पढ़ रहे थे, सुबह से पढ़ रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट की इंग्लिश दे हो जाएगी, उसके बाद हैड लगेगा, दे हैड, उसके बाद बीन, दे हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी, पढ़ना का रीड होता है, रीड में आईएनजी, रीडिंग द बुक, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बुक हो गया, उसके बाद सिंस फॉर टाइम लगेगा। सुबह में बताया सिंस लगता है, तो सिंस यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह खत लिख रहा, सॉरी वह, यहाँ पे क्या रहेगा? टाइम दिया रहेगा, वह 1 घंटे से खत लिखना आता है, या कोई और ले लो, खेल रहा था, ले लो, वह 1 घंटे से खेल रहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले वह की तो ही हो जाएगा, हैड बीन सब में लगेगा, ही हैड बीन, और उसके बाद बीन के बाद क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिंस फॉर टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे घंटा, इसलिए फॉर 1 घंटा है तो फॉर 1 आवर, 1 HOUR, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखते हैं। तो चलिए अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो फार्मूला होगा, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगेगा, और बीन उसके बाद रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम सेम ऐसे ही रहेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या रहेगा? एक वर्ड रहेगा नहीं, तो देख लेते हैं। जैसे हम
बाजार हम एक साल से यहाँ रहे थे। हम एक साल से यहाँ रह रहे थे, तो हम की इंग्लिश वी हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव बनाना, हम एक साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो यहाँ पे वी और उसके बाद हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन, और रहना की होती है लिव, ING लगा देंगे, लिविंग, वी हैड नॉट बीन लिविंग हियर। उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ फॉर टाइम यहाँ पे एक साल, साल जो है वो फॉर हो गया, उसके लिए फॉर 1 ईयर। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश। ऐसे ही हम किसी अदर सेंटेंस को लिख के देख लेते हैं। जैसे किसी नाम वाला आ जाए, जैसे मोहन स्कूल में 2005 से पढ़ा रहा, 2005 से नहीं पढ़ा रहा था। यह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो मोहन की इंग्लिश पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद हैड नॉट बीन, यहाँ पे पढ़ाना का क्या होता है टीच, हैड नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सन दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा सिंस 2005, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी। मोहन हैड नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2005। ओके, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसी फार्मूले का यूज करके। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हैड के बाद हो जाएगा, यहाँ पे हैड आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीन, हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब का यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट और सिर्फ फॉर टाइम, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जब क्या से स्टार्ट हो रहा होगा तब, और अगर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ रहा है, या फिर क्या बीच में आ रहा है, तब उसकी अंग्रेजी यहाँ पे हैड से भी पहले लिख देंगे, WS से स्टार्ट होगा। ओके, तो कंफ्यूज ना होना। अब देख लेते हैं हम, जैसे क्या से एक बनने वाला बता देंगे और एक जो है बीच में क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। क्या वे किताब, क्या वे 1 घंटे से किताब खरीद रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या वे 1 घंटे से किताब खरीद रहे थे, तो हैड पहले लगेगा, उसके बाद वे की दे हो जाएगा, उसके बाद बीन लगेगा,
और उसके बाद क्या रहेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, तो बाई आईएनजी बाई। उसके बाद किताब है तो बुक रहेगा, बाइंग द बुक। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट वर्सेस फॉर टाइम, 1 घंटा है तो फॉर 1 आवर, ये हो जाएगा इसकी अंग्रेजी। ओके, अब हम देख लेते हैं जिसमें क्या बीच में आ रहा हो या फिर कोई और इंट्रोगेटिविटी का वर्ड आ रहा हो, जैसे वह से खाना क्यों बना रही थी, ये हो गया। वह सुबह से खाना क्यों बना रही थी, बीच में क्यों आया है, तो यहाँ हाइट के पहले बताए थे, उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, उसके बाद हाइट लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, तो वह है, वह शी है, बना रही थी इसलिए शी है। उसके बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो कुक में आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये खाना, तो खाना का क्या होता है, कुकिंग द फूड, फूड हो जाएगा। और उसके बाद सिंस फॉर टाइम, यहाँ पे सुबह दिया है तो इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा इसकी अंग्रेजी। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए, इसमें सेम ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लग जाता है यहाँ पे, बस बाकी सारी चीज वही रहेंगी। तो जो वर्ड रहेंगे, जो सेंटेंस रहेंगे इसमें हिंदी में, उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो देखते हैं हम, जैसे वे यहाँ वे कल, वे यहाँ 2 साल से क्यों नहीं रह रहे थे, ये हो जाएगा। देखिए क्यों भी आया है, नहीं भी आया है, और यहाँ पे समय के साथ रहा रही थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी, क्या वाई, फिर हैड, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, तो वे है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, रहना, लिव, आईएनजी लिविंग। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ, तो हियर हो जाएगा, और उसके बाद सिंस फॉर टाइम, यहाँ पे साल दिया हुआ है, साल किसके लिए लगता है, फॉर, तो फॉर, और उसके बाद 2 साल है तो फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स, ये हो जाएगा इसकी अंग्रेजी। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।